रीट में एसएस का जो पेपर है इसका स्तर अच्छा है और इसमें जो 60 क्वेश्चन है इस पे अपने बारी बारी बात करते हैं इसके ऊपर। आप देखो रीट में एक प्रश्न आया, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी प्रभावी है। और आप देखो इसमें जो प्रश्नोत्तर जो हैं, प्रश्नोत्तर के द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय किया जा सकता है, सक्रिय उनकी भागीदारी रहती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लर्नर्स, ये इसका उत्तर रहेगा। फिर इंश्योरेंस शब्द का शाब्दिक प्रयोग पूछा गया है। तो आप देखो इंश्योरेंस जनरली अपने बात करें तो ये जीवन बीमा इसका उत्तर जाएगा। फिर एक प्रश्न पूछा हुआ है कि जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम बने होते हैं, वो इसका निपटान किया करते हैं भाई। ठीक है, तो इसका उत्तर ये रहेगा जिला फोरम या जिला मंच, इसका उत्तर रहेगा। फिर हमारे देश का केंद्रीय बैंक पूछा गया है। तो आप देखो हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो जाएगा आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका उत्तर होगा। फिर आप देखें आगे अपने बात करें तो आगे आपको प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कौन सा है। सिंपल प्रश्न है बिल्कुल एकदम, इसका उत्तर होगा जयपुर, जयपुर इसका मुख्यालय है। फिर सिटी ऑफ 100 आइसलैंड या 100 टापुओं का शहर, सिंपल प्रश्न, बांसवाड़ा उत्तर जाएगा इसका। फिर आप देखें कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है। तो सहरिया, सहरिया जो जाति है वो आदिम जनजाति में शामिल है भाई। फिर आप देखें राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद रहेगी, ये भी आपके बिल्कुल एकदम सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया आप लोगों से। फिर प्रश्न है आगे, राजस्थान में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन है। तो आप देखो सरसों, सरसों का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। फिर है अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए। तो आप देखोगे पृथ्वी की आकृति को समझाने के लिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो साधन है वो ग्लोब हो सकता है। फिर आगे के जो प्रश्न हैं इनमें अपने देखें, डूंग जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया। तो आप देखें इसमें बीकानेर और जोधपुर के विरुद्ध इनका संघर्ष रहा है। फिर ये कौन से क्रांतिकारी है जो अमरदास बैरागी के छद्म नाम से रहे। तो इसका उत्तर जाएगा आपके जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ थे भाई। फिर है किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया। तो आप देखो कि जो गोपाल सिंह खरवा है, गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया था। और ये जो तिहाड़ जेल है भारत की तिहाड़ जेल नहीं है, उस टाइम में अजमेर में ये जेल हुआ करती थी ये। फिर है हल्दी घाटी के युद्ध में चंदावल। तो आप देखो कि एक तो हरावल और एक चंदावल, चंदावल का मतलब होता है पीछे वाला जो भाग है ना उसको बोलते हैं आपके चंदावल, जो अग्रिम भाग है उसको कहा गया है हरावल। तो इसमें ये देखो जो प्रश्न है इसमें हम हकीम खां सूर के बारे में जनरली पढ़ते हैं, तो हकीम खां सूर जो है वो अग्रावल भाग में थे, तो ये उसमें नहीं हो सकते थे, मतलब जो 4 है 4 शामिल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जो कृष्णदास चूड़ावत थे वो इसमें शामिल नहीं थे। इन दोनों को छोड़ दो तो 4 और 6 को छोड़ने के बाद में पीछे अपने पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा बचते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4 नंबर। फिर आगे प्रश्न 105 की यदि हम बात करें तो आप लोग देखें किस छतरी को शेखावाटी में सबसे बड़ी छतरी माना गया है। तो ये आपके राम गोपाल पोदार की जो छतरी है इसको सबसे बड़ी छतरी माना जाता है भाई। फिर प्रश्न है पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो करके सीखने पर जो बल दिया जाता है तो ये हो जाएगा आपके प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई। फिर है आपके
फिर आपसे पूछा गया है सूर्य और, नहीं इससे पहले ऊपर आपके एक उत्तर आपके और रह जाता है इसके अंदर। आपसे पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये इसकी दिशा रहेगी भाई। फिर है सूर्य व पृथ्वी के बीच की अधिकतम जो दूरी है वो क्या कहलाती है? तो उसको एपीलियन या फिर अपसोर इसको कहा जाता है। फिर है खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आएगा? तो चूहा उत्पादक तो हो नहीं सकता है, उत्पादक तो अपने पेड़ पौधे जो हैं वो उत्पादक होते हैं, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होता है चूहा जो है। फिर आप देखें आगे अपने बात करें तो आप देखो कि आगे इसमें प्रश्न देखो पूछा गया, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? ठीक है, तो जो राज्यपाल है वो आपके मनोनयन करता है 1/6 का, 1/6 का जो मनोनयन है वो इसके द्वारा किया जाता है। फिर है भारत की पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर इसके उपाध्यक्ष हुआ करते थे भाई। फिर है प्रश्न मतदाता रजिस्टर जो है, मतदाता रजिस्टर किसके पास होता है? तो ये द्वितीय मतदान अधिकारी सेकंड पोलिंग ऑफिसर जो है वो रखता है इसको। फिर है आपके ये देखो एकदम बिल्कुल सिंपल प्रश्न, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। तो इसमें आप देखो कि हमारे भारत में जो संसदीय सरकार है तो इसका उत्तर ही रहेगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भाई, ठीक है। फिर इसमें आगे आप लोगों के प्रश्न है इसके अंदर, कौन सा ज्ञान का उद्देश्य होता है भाई? ठीक है, तो ज्ञान का जो उद्देश्य है, ये ज्ञान का उद्देश्य व्याख्या होना चाहिए भाई। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उत्तर इसका मेरे अकॉर्डिंग व्याख्या होना चाहिए, हो सकता है कुछ और भी इसका उत्तर हो जाए। फिर है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये आपके 25 जनवरी को। फिर है कृषि और सिंचाई किस में शामिल है? तो कृषि और सिंचाई की यदि हम बात करें तो आप देखें कि ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची के ये विषय हैं आपके। फिर प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में अभिलेख न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछा गया है भाई। ये हाँ, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की जो बात है ना, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होते हैं बाकी सभी न्यायालयों के लिए ये रिकॉर्ड के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल रहेगा आपके 129 में ये बात है भाई। फिर है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियाँ, है ना, कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। ये जो बात है आपके, ये है आपके आर्टिकल 53 के अंदर भाई, ठीक है, आर्टिकल 53 के अंदर बात है। फिर है पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क की ये बात है ना, 2 की बात है, या चैप्टर 2A की बात है। तो चैप्टर 2A में बात है आपके ग्राम सभा की बात है भाई इसके अंदर, ठीक है, ग्राम सभा की इसके अंदर बात रहेगी। फिर आप लोग देखें आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का नया नाम क्या है? तो आप देखो राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का जो नाम है वो रखा गया है परख। फिर है राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में CALP कल्प कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपके 2004-05 में ये शुरू किया गया था। फिर है उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? तो आप देखें कि संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया आपके 22 जनवरी 1947 को। स्वीकार करने की बात है, रखने की बात नहीं है। फिर है 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस में रखा गया है? तो आप देखो कि शिक्षा
का जो अधिकार है ये हमारे आर्टिकल 21A के अंदर ये शामिल है, ठीक है। और 21A जो है ये शामिल है आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22 स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 है। तो ये आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसमें आ जाएगा, ये इसका उत्तर रहेगा भाई। फिर है आपके प्रश्न, भारत में लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण जो अधिनियम है ये कब बना? तो ये जो अधिनियम है इसका उत्तर रहेगा आपके 2012 इसका उत्तर रहेगा। फिर आप देखें, ये हमने बात कर ली है 125 तक। फिर देखो 126 है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी की बात की है। तो दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है ये है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर है चावंड चित्रकला शैली का विकास मेवाड़ के अंदर। फिर है किशोरी देवी सिंपल क्वेश्चन सिक्कर के अंदर। फिर है बजटी जो है ये गले में पहना जाता है। फिर है ये जो एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है को शिक्षा मनोविज्ञान के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो भाई इसका उत्तर जो है वो शायद ये सीखने का सिद्धांत होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग मनोविज्ञान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं मुझसे, सीखना वाला जो उत्तर है ये होना चाहिए शायद इसका। फिर हमने बात कर ली 131 तक। 131 के बाद 131 में किस दशक में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की बात है? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की जो बात है ये आप देखें, इसका नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की यदि अपने बात करें तो ये आप लोग देखें ये है 1911 से 21। 1911 से 21। फिर है लौह का सर्वाधिक पुराना कारखाना कौन सा है? तो टिस्को है, 1907 का है, बाकी सारे 1907 के बाद के। फिर है दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिण जो सीक्वेंस है वो इसमें क्या रहेगी? तो आप देखो कि उत्तर जो इसका डी है, पहले भाबर, फिर तराई, फिर खादर और डेल्टा। ये इसका जो उत्तर है ये है आपके भाबर, तराई, खादर और डेल्टा। फिर है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में है। फिर है जस्कर नदी का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? तो ये इसका जो उत्तर है ये रहेगा लद्दाख। फिर है चोरा चोरी एक्सीडेंट टेक पैलेस कब हुआ भाई? ये तो ये इसका जो उत्तर है ये रहेगा आपके इसका जो उत्तर है वो रहेगा आपके फरवरी 1922। फिर है पंडित हरिनारायण शर्मा कोल्लूर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो ये इसका जो उत्तर है ये रहेगा आपके जयसिंह हैं। फिर किसने कहा था? ये देखो बहुत शानदार प्रश्न है। धर्म मनुष्य के बेहतर दिव्यत्व का विकास करता है ना, धर्म ये आपके इसका जो उत्तर है ये रहेगा विवेकानंद का ये कोटेशन है जो आपको R.L. शुक्ल की किताब है उसमें ये कोटेशन लिखा हुआ है, ये विवेकानंद का कोटेशन है ये। फिर है वंचित वर्गों में पहला कवि, ये है आपके चोखा मेला, महाराष्ट्र के थे ये। फिर है औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने की किसने पत्र लिख करके विरोध किया? तो मेवाड़ के जय सिंह हुआ करते थे भाई, इसका उत्तर रहेगा जय सिंह। फिर है कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह बजाया जाता है? तो बांसुरी विशुसिर है और इसमें अलगोजा जो है वो इसका उत्तर रहेगा भाई। 141 तक हम लोगों ने बात कर ली है। फिर आप देखें 141 के बाद यदि अपन बात करें तो आप लोग देखेंगे सुमेलित है। तो सुमेलित है इसमें जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इसके अंदर सुमेलित है भाई, ये इसका उत्तर रहेगा कंबोज और राजपुर। फिर है भंडदेवरा, सिंपल है आपके लिए 12, इसका उत्तर रहेगा। फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की जा रही है। तो सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया, बिल्कुल सही बात है। फिर अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, जैन धर्म स्वीकार किया था।
फिर अशोक को अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बनाया नहीं था। ठीक है, क्योंकि अशोक तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, तो इसमें केवल जो है वो एक बात सही है आपके। 144 तक बात हुई। फिर आप इसमें देखें अशोक के अभिलेखों के बारे में बात की जा रही है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में ही हैं और ब्राह्मी लिपि में, मतलब 1 और 2 दोनों सही हो गए। फिर है पाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो अब देखो कि पाकिस्तान के बारे में यदि अपन बात करें तो इसमें मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान के अंदर है, चन्होदड़ो भी पाकिस्तान के अंदर है और कोट दीची पाकिस्तान के अंदर है। प्रभास पाटन अपने गुजरात का है और आलमगीरपुर अपने यूपी का है भाई। तो 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 इसका उत्तर हो जाएगा सी, आपके सी इसका उत्तर होगा। फिर गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भीनमाल जालौर में इनका जन्म था भाई। ठीक है, अब ये बात हुई हमारे 147 तक। आगे अपने बात करें। प्रश्न पूछा जा रहा है वैदिक काल के बारे में बात हो रही है आपसे। तो वैदिक काल की यदि अपन बात करें तो आप देखो कि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल था। फिर एक ग्राम का अधिकारी ग्रामीण था, बिल्कुल। विष, ये गांव से जो बड़ी इकाई होती थी वो विष हुआ करती थी। तो ये 3 नंबर बात जो है वो खोटी है, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2, तो उत्तर हो जाएगा आपका इसके अंदर बी। फिर है दरियावजी की यदि अपन बात करें तो कहाँ स्थापित थी भाई? रैण के अंदर स्थापित थी, जानते हैं अपने रैण नागौर के अंदर स्थान है। फिर है आपके महावीर के बारे में पूछा गया है आपसे कि इनके बारे में क्या क्या है। तो इनका जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, ठीक है, और इनके बचपन का जो नाम है ये वर्धमान था। महामाया बुद्ध की माँ हुआ करती थी और पहले जो तीर्थंकर है वो हुआ करते थे आपके पार्श्वनाथ ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। तो इसमें जो केवल 2 नंबर जो बात है वही आपके सही है। तो ये पेपर सोल्व हम लोगों ने कर लिया। अब इसमें कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी, क्या कुछ हो सकता है, तो ये इस पे जो चर्चा है इस पे चर्चा हम लोग बाद में करेंगे भाई। ये मेरे अनुसार उत्तर है। हो सकता है कि इसका उत्तर आपको बोर्ड की किताब में या कहीं आपको और मिले, लेकिन उत्तर बदलने की जो संभावना है वो काफ़ी कम रहेगी। और कट ऑफ वगैरह के बारे में अपने बाद में बात करेंगे भाई। आप लोगों को रीट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।